पंजाब में सरकार बनाने के बाद गुजरात में 13% वोट आम आदमी पार्टी को मिला, जिसके बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया और आज डॉक्टर संदीप पाठक को एक अहम जिम्मेदारी पार्टी के अंदर दी गई है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनाया गया है। संदीप जी, पहले तो सवाल यही हो गया क्योंकि आपने पंजाब में भी अहम भूमिका निभाई, गुजरात में भी, लेकिन सामने अगर पद इतना बड़ा मिला है तो चुनौतियां भी उतनी ही ज़्यादा है। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या रणनीति रहेगी? निश्चित रूप से पद बहुत बड़ा है और मैं आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल जी का और सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और ये आश्वस्त करता हूं इस बात से कि मैं पूरी मेहनत से अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। रणनीति बहुत सिंपल है और रणनीति यही है कि केजरीवाल जी ने जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स दिया है इस देश को, पढ़े लिखों की पार्टी जो बनी है, बिजली, पानी, शिक्षा, अस्पताल, ये जो राजनीति दी है, इस राजनीति को देश के कोने कोने तक लेके जाना है। हर व्यक्ति को इस राजनीति से जोड़ना है। मेरी जिम्मेदारी और टारगेट दोनों ही यही है। पंजाब में तो आपको प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन गुजरात में भी अच्छा खासा वोट शेयर आपको मिला है। लेकिन जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि जिन 9 राज्यों के अंदर अगले साल चुनाव होने हैं, उसमें कई बड़े राज्य हैं, फोकस किस राज्य पर रहने वाला है? देखो, पार्टी अभी डिसाइड करेगी, स्ट्रैटेजी बनाएगी कि किस राज्य में चुनाव आ रहे हैं, किस पे लड़ना है। वो आने वाले टाइम पे ब्लूप्रिंट रिलीज़ करेगी। बट हमारी पार्टी इस देश और मुझे लगता है इस दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है, जो 10 साल में ही, पार्टी बनने के बाद से 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो समझना ये होगा कि ऐसा क्या है जो इसको प्रोपेल कर रही है, जो इसको बढ़ा रही है। वो है अरविंद केजरीवाल और उनकी जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। जनता इसको पसंद कर रही है, जनता को ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो हर राज्य में आप कहीं पे भी जाइए, वो सिर आंखों ले रही है इस राजनीति को। तो हमारे लिए हमारा काम आसान है। हमारे पास एक विजनरी लीडर है केजरीवाल जी के रूप में, हमारे पास आइडियोलॉजी है जो एक कट्टर ईमानदार वाली है, और ऐसे एजेंडा है हमारे जो जनता के जीवन को सीधा प्रभावित करती है, आम आदमी की जो एजेंडाज हैं। तो मुझे लगता है कि उतना डिफ़िकल्ट होना नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी के बारे में माना जाता है कि आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े हुए मुद्दे और उन गारंटियों के आधार पर चुनावी मैदान में उतरती है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आज भी जाति के आधार पर वोटिंग होती है। उन राज्यों में आखिर कैसे सर्वाइव करेंगे? देखो, अभी तक तो ऐसी मुद्दों की राजनीति कहीं हुआ नहीं था। मुद्दों की राजनीति जब आप लेकर आएंगे, जैसे गुजरात में भी आज से पहले तक क्या होता था, आपस में ये दोनों पार्टियां लड़ते थे, मुद्दा गायब रहता था, जनता से किसी को कोई मतलब नहीं होता था। पहली बार हुआ है कि हम मुद्दा लेके गए और इनको फोर्स कर दिए कि ये भी मुद्दे पे बात करें। आज 40 लाख लोगों ने उस केजरीवाल जी की गारंटी को सब्सक्राइब किया है, उनको सपोर्ट किया है। तो सबसे पहले तो जनता को दोष देना बेकार है, क्योंकि जनता के पास ऑप्शन ही नहीं था। जहां जहां जनता को ऑप्शन मिलेगा ऐसी राजनीति का, वहां उनको वो सपोर्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी के पास सीमित संसाधन हैं, सीमित लीडर्स हैं, ऐसे में अगर कई राज्यों के अंदर एक साथ चुनाव होंगे तो वहां पर किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? मैनेज हो जाएगा, केजरीवाल जी मैनेज कर लेंगे, हम सब मैनेज कर लेंगे। और देखो, जैसे पार्टी आगे बढ़ती है तो आम आदमियों में से भी बहुत सारे नेता निकलेंगे। मैं अब देखिए, मेरे से आप बात कर रहे हैं, मैं कौन हूँ? मैं बड़ा एक ऑर्डिनरी कार्यकर्ता हूँ, पर मुझे जो जिम्मेदारी मिली है मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ। वैसे ही बहुत सारे लोग हैं पार्टी में, जो कुछ लोग पर्दे के सामने आते हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे रहते हैं, समय समय पर वो आगे आते हैं। तो जनता लड़ेगी चुनाव और पर्याप्त लीडर हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आखिरी सवाल ये होगा, 2024 में लोकसभा चुनाव में बीच में कई बार ये बात सामने आई कि क्या नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होगा, इस पर आपकी क्या राय है? दूसरा सवाल है कि अगर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में विपक्ष एकजुट होता है तो क्या आम आदमी पार्टी उस विपक्ष का हिस्सा बनेगी? देखो, 2 चीज़ें। केजरीवाल जी का नाम जनता लेती है क्योंकि जनता उनको बहुत प्यार करती है, और जनता एक जो सकारात्मक राजनीति केजरीवाल जी लेकर आए हैं उसको पसंद कर रही है, इसलिए उनका नाम लेती है जनता। लेकिन कौन होगा, क्या होगा, वो जनता खुद ही तय करेगी आने वाले समय में। और रहा सवाल विपक्ष को किसी एक पार्टी को हराने या किसी एक को जिताने, जोड़ तोड़ कॉम्प्लिकेटेड टाइप के पॉलिटिक्स में हम नहीं है। हमारा बड़ा सिंपल है, हम जनता को मुद्दे को लेकर जनता के पास जाएंगे। जनता डिसाइड करेगी कि केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को क्या जिम्मेदारी देनी है।
तो बिल्कुल डॉक्टर संदीप पाठक ने क्लियर कर दिया है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर उन्होंने अभी तक तमाम राज्यों के अंदर चुनाव लड़े हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव भी जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो जिम्मेदारी संदीप पाठक को दी गई है वो आखिर उस जिम्मेदारी पर कितना खरा उतरते हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।